गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने सभी साधकों को बतलाया है कि धनतेरस पर दीप दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अकाल मृत्यु नहीं आती। धनतेरस के दिन की महत्ता पर बापूजी समझा रहे हैं कि उल्लास व पर्व का सही अर्थ क्या होता है। पद्म पुराण में लिखा है कि धनतेरस को दीप दान करने वाले की अकाल मृत्यु टल जाती है। अनुशासन पर्व में आया, कभी भी दीपक दान करने से स्वर्ग का रास्ता प्रकाशित होता है। अपने हृदय में स्वर्गीय सुख और मरने के बाद भी स्वर्गीय सुख का रास्ता प्रकाशित होता। स्कंद और भविष्य पुराण और पद्म पुराण में समुद्र मंथन और लक्ष्मी जी प्रकट हुए, और आज लक्ष्मी जी का प्रागट्य दिवस है। आज जो दीप जलाते प्रसन्न रहते, साफ सुथरे रहते, लक्ष्मी जी वहां प्रसन्नता से स्थिर होने का संकल्प करती। इस साल की 29 अक्टूबर को काली चौदस है। काली चौदस को छोटी दीपावली भी कहते हैं। काली चौदस की रात को तेल का दिया जलाकर बनाया जाता है काजल। हमारे लिए यह काजल कितना अहम होता है, ये बात बापूजी के इस सत्संग से साफ हो जाती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,000 कन्याओं का उद्धार किया था। जनता जनार्दन को ऊंचा देखने का अवसर दिया था। आज सरसों के तेल का दिया जलाए तो आंखों के लिए हितकारी होता है, और आज की रात काजल गिराया जाए सरसों के तेल का ही दिए से अथवा गाय के घी के दिए से, वो काजल आज की रात का काजल बच्चों को पहरा दे तो उसके ऊपर किसी का प्रभाव छाया नजर बजर नहीं पड़ेगी। बड़े भी पहने तो उन पर भी किसी की नजर या भूत प्रेत का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 30 अक्टूबर को इस साल की दीपावली है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई समुदायों के लिए यह दीपावली का त्योहार बड़ा ही अहम होता है। हमारे सद्गुरु संत श्री आशाराम जी बापू ने यहाँ बतलाया है, हमें दीपावली पर बाह्य ज्योति के साथ साथ अंतर ज्योति भी जरूर जलानी चाहिए। तुलसी के पौधे के आगे शाम को दिया जलाना लक्ष्मी वृद्धि के लिए हितकारी है। लक्ष्मी वृद्धि के कई उपाय बताए गए। लक्ष्मी जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, कमल का फूल चढ़ाया जाता है। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता का मंत्र जपे। दीप, दीप एटले दीप्ति, दीप मना दीप्ति, चमक देने वाला, चमचम चमकने वाला, मन तन और भावना में जगमगा रहे ज्योति झिलमिलियों, वो अंतर ज्योति और बाह्य ज्योति, ये दो प्रकार की ज्योति है। दिवाली बाह्य ज्योति का आश्रय लेकर अंतर ज्योति जगाने की सद्प्रेरणा देती। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। वो झिलमिल झिलमिल हृदय में आत्म ज्योति है। वो अज्ञान को अंधकार को भी जानती, और अंधकार चला गया बिजली हुई दिया हुआ उसको भी जानती। वो आत्मा परमात्मा की ज्योति पाने के लिए बाहर की ज्योतियों का समूह, इसके ऐतिहासिक कई पहलू एक साथ मिलते हैं। दिवाली दीपावली, रामा अवतार अथवा बलि के द्वार भगवान पधारे तब तो दीप प्राज्वल्य हुआ था, लेकिन कब से शुरू हुआ इसका कोई
पूर्व काल नहीं बता पाता, लेकिन भारतीय संस्कृति हमेशा ज्ञान की, प्रकाश की पुजारी रही। तमसो मा ज्योतिर्गमया, हम अंधकार में से प्रकाश की ओर जाएं। दीप, दीप्ति, चमक, वह चमक अविद्या के दिए तारे और बिजली चमक रहे, उसको भी प्रकाशित करने वाली आत्म ज्योति है। ये आत्म परमात्मा ज्योति के प्रकाश में ही अंधकार भी प्रकाशित होता है, प्रकाश भी प्रकाशित होता है। अंधेरा है उसको भी आत्म ज्योति जानती है, और उजाला है उसको भी आत्म ज्योति जानती। तो इस आत्म ज्योति का इतना बड़ा भारी प्रभाव है कि अंतर और बाह्य इसका प्रकाश है। बाहर के दियों को और अंधकार को तो प्रकाश थी आत्म ज्योति, लेकिन अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, षड्रिपु है, उसको भी जानती। ये दिवाली हमें उत्साहित करती है कि आत्म ज्योति के प्रकाश में जियो। क्रोध आया और देखो क्रोध आया है तो क्रोध आया है तो जाएगा, मैं क्रोधी बनूं तो कितना बनूं। चिंता आई है तो जाएगी, लेकिन मैं चिंता में कितना फिसलूं। ऐसे ही लोभ, मोह, अहंकार आते और जाते हैं। इसको जानने वाली वो आत्म परमात्मा ज्योति है। मन की मलिनता को दूर डालने वाली, बुद्धि की मंदता को दूर कर देने वाली, और बुद्धि को बुद्धि योग में बदलने का सामर्थ्य रखने वाली ये आत्म ज्योति है। ईश्वर प्रसाद जा बुद्धि है। ईश्वर प्रसाद जा बुद्धि पाने के लिए प्रेरणा करने वाला उत्सव दिवाली का उत्सव। भगवान राम अयोध्या लौटे, लोगों ने घर साफ सुथरे किए, रास्ते और अपने स्थान सजाए सवारे, क्योंकि राम वनवास तो अयोध्या सुनसान। ऐसे तुम्हारे नव द्वार वाली अयोध्या, 3 रानियों के साथ राज करने वाला सत्व रज तम, ये 3 रानियों के साथ रहकर राज करने वाला 10 रथ, 10 इंद्रियों में रत रहने वाला जीव। राम राज्य चाहते हैं, लेकिन कीर्ति, वाहवाही, कीर्ति की बातों में, कई की बातों में ऐसा चक्राव डाला कि राम राज्य की जगह राम वनवास हो गया। अयोध्या में दुर्घटना घटी। 14 साल दुर्घटना के पूरे हुए और राम जी अयोध्या आए। श्री राम अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों ने दीपमालाओं से उनका स्वागत किया। दीप ज्योति नमस्तुते, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरति में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शत्रु वृद्धि विनाशम। भगवान की आरती करने से, दीप ज्योति के से भगवान की आरती करने से शत्रुओं की वृद्धि का शमन होता है। आज दीपावली की रात को लौंग और इलायची जलाकर उसकी बबूत बना दे और वो अपने इष्ट देव गुरुदेव को तिलक करे तो लक्ष्मी वृद्धि में मदद होती। બે દાણા ઇલાયચીના
અન્બે દાણા લવિંગ ના બાળીને એની રાખ કરો અને ઈષ્ટદેવને તિલક કરો. लक्ष्मी वृद्धि में मदद थाय. पूजा की जगह पर मोर पंख रखें. लक्ष्मी वृद्धि में मदद का ये भी एक उपाय. घर की दीवालों पर जो पेंसिल के या और कोई लकीरें हैं वो हटा देवे. शुभ चित्र रखें. मंगलकारी दृश्य रखें. फूटा घड़ा अथवा टूटा फूटा बंगार दूर रहे. दीप ज्योति ये दो बात की खबर देती है. ये दीप ज्योति एक तो अंधकार में से प्रकाश की तरफ जाने की प्रेरणा देती है और जो नित्य प्रकाश है वो अपना आपा है. भगवान ने गीता में कहा शुचीनाम श्रीमताम गेहे युग भ्रष्टोपि जायते. अगर धनवान त्याज्य होते तो भगवान अपने भक्त को आश्वासन नहीं देते कि मैं श्रीमानों के सज्जनों के घर उनका जन्म होता है जो मेरी साधना करते करते अधूरी अवस्था में आ गए. वो शुचिमान श्रीमताम श्रीमानों के घर जन्म होता है. तो हिंदू धर्म ने धनवानों को लताड़ा नहीं. हिंदू धर्म कहता है कि धनवान भी भगवान के लाडले बेटे हैं. अगर धन का सदुपयोग करें तो यहाँ भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है. जो भोग विलास और संघर्ष में और खर्च हो वो वित्त है, लेकिन जो सामाजिक कुटुंब परिवार की सेवा में वो लक्ष्मी. लेकिन जो धर्म में और भगवान में लगा दे वो महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है. अपने द्वार खुले रखने होते हैं. दिवाली की रात को लक्ष्मी जी आती हैं, पधारती हैं. दीपावली के दिन जहांगीर ने धूमधाम से उत्सव मनाया था और राम तीर्थ ने दिवाली के दिन प्रागट्य उनका हुआ और दिवाली के दिन महाप्रयाण किया. ऋषि दयानंद ने भी अपना देवी कार्य संपन्न करके इस देह का त्याग करके दीपावली ज्योत स्वरूप आत्मा के चिंतन में अजमेर के निकट अपना शरीर छोड़ा. 2500 वर्ष पहले बुद्ध के स्वागत में दीप जलाए गए थे. विक्रमादित्य ने हुओं को भगाया, शाकों को, और लोगों ने दीप मालाओं से स्वागत किया. इस प्रकार दीप जो है अंधकार, दुख, क्लेश, आपदाओं की विदाई और सफलताओं की सुवास फैलाने वाला उत्सव है. इकतीस अक्टूबर से नए साल की शुरुआत हो रही है. आप सबको नए साल की ढेरों बधाइयाँ. आइए बापूजी से इस नूतन वर्ष पर ऐसा आशीर्वाद लें कि फिर किसी अन्य आशीर्वाद के मोहताज हम न रहें. महाभारत में लिखा है कि जो वर्ष के प्रथम दिन हर्ष से प्रसन्नता से दिन आरंभ करता है उसका वर्ष भर हर्ष से प्रसन्नता से बीतता है, और जो शोक से बिताता है उसका वर्ष भर शोकातुर जाता है. तो आज रात को भी आप प्रसन्न होकर ओम शांति, ओम आनंद, वर्ष का आखिरी दिवस की रात, दिवाली की रात, और दूसरा दिन वर्ष का आरंभिक पहला दिन. तो आज की रात परमात्मा में शांति, विश्रांति, काल के जो काल है, काल धारा में 365 दिन बीत गए, उसको देखने वाला साक्षी मेरा राम. अगली दिवाली के बाद 365 दिन चक्र काल चक्र में बीत गए, लेकिन चक्रधारी तू एक का एक. ऐसे ही अब के बीच वर्ष बीतेगा. मेरी स्मृति तुम में रहे, मेरी प्रीति तुम में रहे, मेरा चिंतन तुम में रहे. ओम नारायण नारायण नारायण. 1 नवंबर को भाई दूज का त्योहार है. इस दिन
भाई अपनी बहन के घर भोजन करे, बहन शुभ संकल्प करके भाई को तिलक करे, तो भाई बहन को यम का डर नहीं सताता। महात्मा संयमपुरी के देवता यमराज अपनी बहन से भोजन आदि पाकर बड़े तृप्त हुए। तो बहन बहन जो मांगना है तो मांग ले। तो द्वितीया को जो भी तुम्हारे यमपुरी में आए उनको सदगति मिल जाए। बोले ये तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। फिर भी बहन तुम्हारे और हमारे मधुर मिलन की याद बनी रहे। बहन और भाई का मधुर संबंध समाज समझकर संयमी जीवन जिए। इसमें लौकिक परलौकिक दोनों भाव छुपे हैं। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के दिन जो बहन के हाथ से भोजन पाए तो भैया उस बहन की शील की, धर्म की रक्षा का भाव करे और बहन भाई की उन्नति का भाव करे। उन सभी की सदगति होगी, ये मैं वरदान देता हूं। तो यमराज और यमी के शुभ मिलन के निमित्त आपको ये जरूर समझना चाहिए कि मनुष्य के अंदर योग्यताओं का ऐसा सच्चिदानंद तत्व छुपा है कि जिसका वर्णन एक दिन क्या एक साल भी करे तो पूरा बयान नहीं कर सकते। 5 नवंबर को लाभ पांचम है। आइए जाने क्या होता है लाभ पांचम अपने आत्मवेता गुरु संत श्री आशाराम जी बापू से। लाभ पांचम के दिवस में तो चाहूंगा कि लाभ पांचम जैसे 5 भूत है ऐसे आज तिथि 5वीं और विकार भी 5 है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। भगवान करे कि इन 5 विकारों से और 5 भूतों के प्रभाव से आप निष्कलंक निर्दोष नारायण स्वभाव को प्राप्त हो। अपने को कामी मत मानना, काम से बचना, लेकिन मैं कामी हूं अथवा निष्कामी हूं इस चक्कर में मत पड़ना। मैं तो परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे। आप क्रोध से बचना, लोभ से बचना, मोह से बचना, अहंकार से बचना। लेकिन अहंकार से बचने के लिए 12-12 साल की साधना है, वेद व्यास जी ने शास्त्रों में लिखा। लेकिन उस महापुरुष ने कहा कि जिसको आत्मवेता गुरु मिल जाता है, एतत् सर्वं गुरुर्भक्त्या, ये सब गुरु भक्ति से हो जाता।